प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक पे आकर तुम लोगों को ठीक यही स्ट्रक्चर था, यही राइटिंग था, हमने तुम लोगों को आकर क्लास को ओवर किया था। आज इससे आगे हम इस क्लास को स्टार्ट करते हुए न्यूरल सिस्टम या नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ। तो प्रीवियसली हमने बताया था तुम लोगों को कि यहां से इंपल्सेस रिसीव होकर, मैसेज रिसीव होकर सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी में क्या होता है? सेल बॉडी में जैसे हमने कहा कि इसके अंदर, नर्व सेल के अंदर भी सेल के सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रियोल उसमें नहीं होता है। इसमें भी सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस फील होते, ठीक है। जैसे सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस फील होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उसी तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म, यानी कि न्यूरॉन के, यानी कि साइटोन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस या लिपिड भरे होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म। लेकिन ये न्यूरोप्लाज्म, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को बताया था, यह डेंड्राइट का ही पार्ट ऐसे लंबा होके आगे बढ़ जा रहा है, तो इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्लियर? उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि नोड ऑफ रेनवियर और स्वान सेल के सहारे इंपल्सेस आगे बढ़ा। अब यहां जो ट्रांसमिशन हुआ, इस एक्सॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन हुआ मैसेज का, उस ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो गया जो एक्सॉन के अंदर हुआ। अब क्या हुआ कि यहां पर आकर ये है एक्सॉन टर्मिनल, इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल और नर्व इंडिंग या साइनेप्टिक टर्मिनल। साइनेप्टिक टर्मिनल या साइनेप्स, कुछ भी कह सकते हैं। ये नोब होता है, ये नोब है, नोब, गोल गोल नोब। इसके बारे में अलग हम तुम लोगों को बताएंगे। और इसको कहते हैं हम लोग साइनेप्टिक नोब। कहां लिखे, कहां लिखे? यहां। इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब कहते हैं। अब क्या हुआ कि यहां पे आकर मैसेज को छोड़ दिया। एक नर्व सेल या एक न्यूरॉन पूरे बॉडी में, मतलब इफेक्टेड एरिया से ब्रेन तक मैसेज लेकर नहीं जाता है। यह मैसेज पार्ट बाय पार्ट टुकड़ों में ब्रेन तक जाता है, और ठीक उसी तरह से टुकड़ों में पार्ट बाय पार्ट हमारे पास उस अफेक्टेड एरिया पर रिटर्न आता है, ऑर्डर या कमांड। अब जैसे मान लो, ऐसे इसको ऐसे समझो, जैसे कोई एक मसाल रेस हो रहा है, तो देखते होगे टीवी में या फिल्म में देखे होगे कि एक आदमी मसाल लेकर दौड़ रहा है, कुछ दूर दौड़ा, फिर दूसरा आदमी मसाल ले लिया,
वह लेकर कुछ दूर दौड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से वह मशाल लेकर दौड़ रहा है और लास्ट में एक आदमी जो है वह अपने गंतव्य स्थान पर उस मशाल को रख देता है, जिसे हम मशाल यात्रा कहते हैं या मशाल दौड़ कर। ठीक उसी प्रकार से एक एक्सॉन मैसेज को रिसीव करता है, वह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से कई अनेकों एक्सॉन के सहारे वह मैसेज को ट्रांसफर करता है और तब जाकर वो पहुंचता है कहां पे, ब्रेन के पास। अब इसको आगे साइनेप्सी को आगे बताने के लिए हमें बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। अब देख, अब यहां पे हम लोगों ने इस तरह से देखा था, नर्व एंडिंग हम लोगों ने यहां तक देखा था। अब हमने यहां देखा, ये हो गया साइनस, और फिर यहां पे अनदर न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, यह डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, ये फिर एक्सॉन हो गया, समझ गए, उतना डिटेल्स मैंने बताया। अब बात ये है कि ये है, ये मेन समझना है। अब यहां पर साइनेटिक नॉब से क्या हुआ, मैसेज क्या हो गया, रिलीज हो गया, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये गैप है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या है, गैप है, और यही गैप क्या कहलाता है, साइनेप्सी कहलाता है। यही गैप, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्सी, यही साइनेप्सी कहलाता है। अब देखो, अब यहां पे ये मैसेज फिर आगे जाएगा, और यहां जो डेंड्राइट है, अनदर डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव करके साइटोन और सेल बॉडी को देगा, फिर सेम प्रोसेस से यह मैसेज आगे ट्रांसफर होगा। अब बात यहां पे होती है कि यहां पे जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, वो मैसेज ट्रांसफर तो समझ में आ रहा है, लेकिन द गैप में ट्रांसफर कैसे हो रहा है मैसेज, इस गैप जो है साइनेप्सी में मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे क्या होता है, इस साइनेप्सी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम केमिकल कहते हैं, जिसे हम केमिकल कहते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है, ये होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही यह मैसेज यहां होता है, तो यहां पे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सॉन में क्या हो रहा था, एक्सॉन में क्या हो रहा था, कौन सा ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। लेकिन साइनेप्सी में कौन सा होगा, साइनेप्सी में होगा केमिकल ट्रांसमिशन, केमिकल ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें हुआ केमिकल ट्रांसमिशन। अब इसका एग्जांपल कैसे समझोगे, जैसे जब तुम लोग गर्मी के दिनों में स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में खड़े होते हो और प्रेयर करते समय देखते होगे कि कुछ गर्ल्स या बॉयज को चक्कर आ गया और गिर गया, चक्कर आ गया और गिर गया। तो
और कुछ गर्ल्स एंड बॉयज सेम एज का है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो कुछ गर्ल्स एंड बॉयज को देखोगे वो खड़ा रहेगा तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, प्रेयर हो रहा है, टीचर डांट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। लेकिन कुछ गर्ल्स एंड बॉयज जो होते हैं एकदम स्ट्रेट, एकदम अटेंशन में, एकदम जरा सा भी नहीं हिलते। तो ये प्रॉब्लम उसी के बच्चों के साथ होता है जो फुल अटेंशन में होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब क्या होता है कि मैसेज आपके बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन जब कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन के पास ये सिग्नल जाएगा कि आप अटेंशन के पोजीशन में है और आपके बॉडी को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में कंट्रोल चाहिए, तभी तो ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन यह मैसेज जाने से के लिए आपको एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ेगा, जो है कि साइनेप्सी। और इस साइनेप्सी में है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक चीनी का घोल, नमक चीनी का घोल। और बच्चे ने क्या किया कि सुबह सुबह स्कूल आया, लेकिन घर से कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, तो उसके साइनेप्सी में क्या हुआ, NaCl का मात्रा कम हो गया। NaCl की मात्रा कम होने के कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बैलेंसिंग का मैसेज नहीं पहुंचा, जो कि ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि ब्रेन को यह समझ में ही नहीं आया कि हमें इसको क्या करना है। उस पोजीशन में बच्चे क्या होते, गिर जाते। दूसरी चीज, जब बहुत सा घर में देखते होंगे कि जब लोग कई दिनों से फास्टिंग करते हैं तो उस फास्टिंग की पोजीशन में भी अक्सर कहते हैं कि चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। चक्कर क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रेन को आपके बॉडी को बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का सिग्नल नहीं जा रहा है। तो जब सिग्नल नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन आपके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हम क्या होगा, होंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए जब किसी बच्चे को इस तरह का पोजीशन आता है, जब तरह चक्कर आता है या बेहोश हो जाता है, तो उसे नमक चीनी पानी का घोल पिलाया जाता है। और अगर बेहोशी के कंडीशन में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है, उसको डेक्स्ट्रोज चढ़ाता है। डेक्स्ट्रोज कहता है पानी चढ़ाना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो डेक्स्ट्रोज में की भी क्या होता है, डेक्स्ट्रोज में भी शुगर एंड सॉल्ट होता है। डेक्स्ट्रोज में भी क्या होता है, शुगर एंड सॉल्ट होता है। जब 2-4 बोतल पानी चढ़ता है, आदमी खुखुआ कर खड़ा हो गया, चलो अब हम ठीक हैं, यानी कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, बेहोश हो गया था, हमको खड़ा कर दिया, लेटे हुए थे हम खड़े हो गए। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेन को मैसेज पहुंचा कि आपका बॉडी लेटा हुआ है, आपको खड़ा होना है, तो ब्रेन के पास मैसेज जैसे ही पहुंचा, जिस कारण से मैसेज नहीं पहुंच रहा था, वो कारण जैसे ही फुलफिल हुआ, आपका बॉडी उठकर खड़ा हो गया। ये काम होता है किसमें, साइनेप्सी में। किसमें होता है, साइनेप्सी में। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक क्लियर हो गया। अब देखो, तो एक मैसेज को जाने में 2 तरह का ट्रांसमिशन काम किया। सबसे पहले कौन सा काम किया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, और दूसरा कौन सा ट्रांसमिशन, केमिकल ट्रांसमिशन।
तो अगर हम कहें कि हमारे न्यूरॉन के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा ट्रांसमिशन का सिस्टम काम करता है, तो दोनों को मिलाकर अगर एक नाम दिया जाए तो उसको हम कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे मैसेज को कंट्रोल करता है, जिसमें साइनेप्सी के अंदर क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग होता है। हाँ, साइनेप्सी के अंदर क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग होता है, और एक्सॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के अंदर और केमिकल सिग्नल किसके अंदर, केमिकल सिग्नल साइनेप्सी के अंदर होता है। समझ में आ गया। और यहां जो होता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है कि यहां का मैसेज यहां ट्रांसफर, यहां का मैसेज यहां ट्रांसफर, और इस ट्रांसफर को क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि एक्सॉन जो है सो ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि एक्सॉन इज अ कनेक्टर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि एक्सॉन जो है वो ब्रेन और हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के बीच कनेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, एक्सॉन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। तो कह सकते हैं एक्सॉन इज अ communicator of body and brain, बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेटर का काम करता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये तुम लोगों का जो हो गया, क्या हो गया, और ये जो सारा ट्रांसमिशन होता है साइनेप्टिक टर्मिनल में जो होता है बाय रिलीजिंग, हाँ ठीक है, साइनेप्टिक में होता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि हमारे बॉडी में नर्व के अंदर जो ये क्या है, नर्व है ना, न्यूरॉन क्या है, ये नर्व है, नर्व है, यानी कि न्यूरॉन, न्यूरो। तो न्यूरॉन के अंदर ही तो ट्रांसमिशन हो रहा है, किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन किसके अंदर हो रहा है, न्यूरॉन के अंदर में हो रहा है। तो न्यूरॉन के अंदर में जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसी को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये वर्ड अक्सर डॉक्टर लोग यूज करते हैं कि आपके बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो डैमेज हो गया है, न्यूरोट्रांसमीटर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो और ये सारा का सारा जो हम लोगों के बॉडी में काम करता है और ये पूरे एक सिस्टम के अनुसार काम करता है, उसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम।
अब ये नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पूरे होल बॉडी में, सर से लेकर पांव तक होल बॉडी के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि जो बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द कंट्रोलिंग पावर ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम है, जितने भी नर्व सेल है, वो सब का जो मास्टर होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। सारा कंट्रोलिंग जो होता है ब्रेन के पास होता है। कुछ कंडीशन में, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ये जो होता है यह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्लियर? अब दूसरा होता है पीएनएस में होता है दो ठो। पीएनएस में एक होता है एएनएस, एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो जाएगा दो ठो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा? दो ठो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम का पूरा हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर है। यानी कि पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ हो जाएगा? सिर्फ ब्रेन में होगा और स्पाइनल कॉर्ड में होगा। समझ में आ गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ होगा? हमारे शरीर के ऑल पार्ट में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर में जो कि अपने आप काम करता है, किसी से पूछता नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारे आंखों के सामने कोई लड़का जाए और ऐसे हाथ चलाए, तो तुम्हारी जो आंख की पलकें होगी वो अपने आप ब्लिंक करने लगेगी, बंद हो जाएगी। ये तुमने चाहा नहीं, क्या हुआ? अपने आप हुआ। यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसी की इजाजत के लिए आश्रित नहीं होता है कि हमको कोई ऑर्डर देगा तब हम ये काम करेंगे। जैसे तुम्हारे बॉडी के ऊपर मच्छर है, मच्छर को तुम देख रहे हो काट रहा है, और ब्रेन ने तुमको ऑर्डर भी दिया कि मच्छर को मारो या भगाओ, अब तुम अपना जिद पे अरे हो ना, काटने दो ना, हमारा खून है, बहुत खून हो गया शरीर में, कितना पी जाएगा, पियो, नहीं भगा रहे हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड किया कि तुमने उसको मारा या नहीं मारा या नहीं भगाया। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। जैसे कि मान लो कि तुम किचन में गए और मम्मी रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते तुम वहां पे मम्मी के साथ मजाक कर रहे हो, बात कर रहे हो, और अचानक से तुम्हारा हाथ तवा में सट गया या गरम चूल्हे में सट गया, क्या करोगे? क्या होगा? तुम्हारा हाथ इमीडिएट वहां से हट जाएगा, इमीडिएट वहां से हट जाएगा। तुमसे पूछेगा भी नहीं कि हम हटाएं कि नहीं हटाएं।
ये जो फंक्शन होता है, ये जो कंट्रोल होता है, वह किसके द्वारा होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नाम से ही इसका काम पता चलता है। सिंपैथी किसी को कब जताने जाते हो? जब किसी के घर में कोई चीज घटना या दुर्घटना होती है तो हम लोग उसको सहानुभूति दिखाने जाते हैं, सिंपैथी दिखाने जाते हैं। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तभी काम करेगा जब आप नॉर्मल थे, तो नॉर्मल से जब आप एबनॉर्मल कंडीशन में जाओगे, नॉर्मल टू एबनॉर्मल कंडीशन में जाओगे। समझ में आ गया? मान लो कि तुम स्कूल से निकले और स्कूल से घर जा रहे हो, रास्ते में अचानक से एक पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? तुम्हारी स्थिति क्या होगी? तुम्हारा जो होगा, आंख क्या हो जाएगा? आईबॉल क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा। शरीर के बाल क्या हो जाएंगे? हेयर ऑफ बॉडी, हेयर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। समझ गए? भूख प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। तो डाइजेशन क्या हो जाएगा? डाइजेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और डाइजेशन डाउन हो जाएगा और एक्सक्रीशन भी क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन यानी कि पैखाना पेशाब लगा हुआ भी है तो भी रोक के रखोगे, ये भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। किसके चलते? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के चलते। लेकिन जैसे ही तुम घर पहुंचे और घर पहुंचकर अपने ग्रिल को खोला और उसके अंदर गया और पीछे देखा कि वो पागल सा डॉग अब तुम्हारे पीछे नहीं है, तो अब जाकर तुम्हारी सांस में सांस आएगी, यानी कि तुम्हारी जान रिलैक्स होगी। अब क्या होगा? तो ये काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एबनॉर्मल टू नॉर्मल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या किया? नॉर्मल टू एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल में थे, अचानक से एबनॉर्मल हुए तो हमारा ये सब फंक्शन शुरू हो गया। लेकिन जब हम घर पहुंचे, नॉर्मल हुए, एबनॉर्मल से अब हम नॉर्मल हो रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो फंक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, वो काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। मम्मी को, मम्मी बड़ी भूख लगी है, लाओ तो पहले बाथरूम से आते हैं, कुछ खिलाओ यार, गला सूख गया है, पानी पिलाओ। ये सारा का सारा काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या होगा? आई लार्ज, क्या आई जो हो गया था वो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। रेस्पिरेशन डाउन हो जाएगा। सर्कुलेशन डाउन हो जाएगा। हेयर भी डाउन हो जाएगा। डाइजेशन यानी कि भूख प्यास बढ़ जाएगी और एक्सक्रीशन भी हाई हो जाएगा। ये सब काम जो हुआ वह किसके लिए हुआ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। तो इस तरह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, जो एक न्यूरॉन से, एक नर्व सेल से पूरा सिस्टम बना, ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है? अब ये नर्वस सिस्टम जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, तो कंट्रोल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल कंट्रोल, जो कि नर्वस सिस्टम में उसमें आता है। फिजिकल कंट्रोल में
नर्वस सिस्टम आता है, और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, और इस केमिकल कंट्रोल में हमारे बॉडी में इस सारे प्रोसेस के दौरान जो हार्मोन्स काम करते हैं, वो हार्मोन्स का जो एक्शन होगा वो कहलाएगा हमारा केमिकल कंट्रोल। और दोनों फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों को मिलाकर हमारे बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, एक सिस्टम बनता है, जिस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। आशा करता हूं तुम लोगों को आज का क्लास पसंद आया है। अब ये तुम लोगों का नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया। आगे क्लास के लिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो। तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे अपना पढ़ाई जारी रखो।